तो ये भी बाप ने बताया, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऐसे क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर करके समझाते हैं। कैसे क्लियर करके समझाते हैं? लास्ट जन्म है 84वां जन्म, और 84 जन्म के भी अंत में, माना 60 वर्ष की अवस्था जब पूरी हो जाती है, उसके भी अंत में, माना 60 वर्ष की अवस्था कौन से सन में पूरी हुई? 36 में। किसकी? प्रजापिता की, ब्रह्मा की नहीं, प्रजापिता की 60 वर्ष की अवस्था पूरी हुई, तो 84 जन्म का अंत हुआ, और उसका भी अंत क्या हुआ? नहीं, ब्रह्मा की आयु या प्रजापिता ब्रह्मा की आयु 100 साल गई हुई है, तो 60 वर्ष की अवस्था में 36 में प्रवेश हुआ, और 76 में जाकर के वो 100 साल एज पूरी होती है, तो वो ऐड किया जाता है। भले जन्म दूसरा हो गया, लेकिन वो आयु ऐड की जाएगी। पिक्चर में 22 पेज पर 9389 का पहला क्लास, पहले पेज का मध्यांश। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो उनकी एज 100 वर्ष पूरी नहीं हुई थी उस समय। तो कैसे पूरी होगी? शरीर तो छूट गया, शरीर के आधार पर ही आयु भी नहीं जाती है। तब उनका सूक्ष्म शरीर, उसकी आयु ऐड की जाती है। दोनों शरीरों की आयु मिला करके 100 साल की ब्रह्मा की आयु मानी जाती। तो जैसे ब्रह्मा की आयु 100 साल की मानी जाती है, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा की भी 100 साल की आयु होना जरूरी है। एक आयु वो जो साकारी स्टेज में 84वें जन्म में थी, और दूसरी आयु वो ऐड किया जाता है कि दूसरा जन्म लेकर के वही आत्मा जब ज्ञान में आती है, तो मनन चिंतन और मंथन की स्टेज में आकारी स्टेज में हो जाती है। जैसे हम बच्चों को बाबा ने डायरेक्शन दिया, बच्चे साकारी, आकारी, निराकारी तीनों स्टेज का अभी से अभ्यास करना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी स्टेज में अपने को अनुभव करो। तो आकारी का मतलब ये नहीं कि ये शरीर छूट जाए तभी हम सूक्ष्म शरीरधारी बनेंगे, नहीं। सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में बुद्धि बनी रहे, उसको भी कहा जाता है आकारी। माना हम साकार शरीर के भानों को भूल जाएं, इस साकार दुनिया को, देह और देह की संबंधों की दुनिया को भूल जाएं, और मनन चिंतन मंथन की स्टेज में अथवा स्वर्ग की नई दुनिया की मंथन की स्टेज में अथवा सर्विस के संकल्पों में खोए रहें, उसको कहेंगे आकारी स्टेज। तो ऐसी आकारी स्टेज ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो आदि वाला यज्ञ का वो व्यक्तित्व दोबारा यज्ञ में आता है, और उसकी आकारी स्टेज बन जाती है बेसिक नॉलेज लेने मात्र से। तो वो आकारी स्टेज का जो स्वरूप है, वो भी आयु ऐड की जाती है। कब तक ऐड की जाएगी? जब तक के लिए बाबा ने बोला कि बाप वानप्रस्थी हो गए। वानप्रस्थी माना वाणी से परे हो गए, यानी 69 के बाद कोई शिव बाबा वापस परमधाम नहीं चला गया। शिव बाबा वापस परमधाम नहीं जा सकता। शिव बाबा तो हर समय कोई न कोई बच्चे में प्रवेश करके सर्विस करता है, लेकिन एक मुकर्रर रथ होता है। वो मुकर्रर रथ आदि में भी होता, और मध्य में भी मुकर्रर होता, और अंत में भी मुकर्रर होता। जो मुकर्रर रथ है उसी से श्रीमत देने का नियम है, लेने का नियम है। बाकी कोई दूसरे शरीर से श्रीमत देने का नियम नहीं है, डायरेक्शन देने का नियम नहीं है। बाकी प्रवेश करते हैं बच्चों सेवा करने के लिए, दृष्टि की पावर देने के लिए, ज्ञान का फोर्स देने के लिए, क्योंकि बच्चे तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा सेवा का कार्य नहीं कर सकती। तो शिव बाबा अर्थात बाप दादा प्रवेश करके बच्चों को सफलता देते हैं। जो बच्चे हिम्मत करते हैं सेवा के लिए, सेवा के फील्ड में उतरने की हिम्मत करते हैं, उनको बाप दादा का सहयोग, हिम्मत बच्चे मदद बाप का मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ
ब्रह्मा की 100 साल जो आयु गाई हुई है वो शरीर से गाया हुआ है। वो शरीर चाहे स्थूल शरीर हो अथवा सूक्ष्म शरीर हो। और सूक्ष्म शरीर भी 2 प्रकार का होता है। एक अंतःवाहक शरीर जो सिर्फ अंतःवाहक शरीर से कार्य करते हैं, जैसे भूत प्रेत घोस्ट वगैरह, और एक होता है ऐसा शरीर कि साकार शरीर भी है और साकार शरीर होते हुए भी जैसे स्वप्न में आत्मा दूर चली जाती है तो कोई आत्मा थोड़ी निकल जाती, लेकिन सूक्ष्म शरीर इधर उधर विचरण स्वप्न में करता है। तो ऐसे ही साकार शरीर होते हुए भी मन बुद्धि से आत्मा इस साकार शरीर के भान से परे चली जाती है, तो वो भी सूक्ष्म शरीर है। तो दोनों की आयु मिला करके 76 में प्रजापिता ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी होती। तो जब उसकी आयु 100 साल पूरी होगी तो मृत्यु लोक उसके लिए समाप्त हो गया, जिसके लिए 66 में घोषणा कराई थी मुरलियों ने कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो 76 में जरूर बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। वो वानप्रस्थी स्टेज पूरी होती है, वाणी से परे बाप हमेशा तो नहीं रहेगा। 100 साल आयु पूरी हुई माने वानप्रस्थी अवस्था पूरी हो गई तो बाप फिर वाणी में आना शुरू करता। तो वो बात यहाँ बताई गई कि बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऐसे घुमा फेरा करके क्यों बोला? कोई अर्थ होगा ना, अनर्थ बिना अर्थ के तो नहीं बाबा बोलेंगे। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ माने क्या कि बुढ़े होकर के जब मरने लगते हैं तब प्रवेश करता हूँ, ये मतलब थोड़े ही। कितना क्लियर करके समझाते हैं, पहले पहले भगवान वाची कहना पड़े। फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को समझाता हूँ। माना कोई राज ऐसा रहता नहीं है जो मैं बच्चों को और कोई समझ भी नहीं सकता सिवाय बच्चों के। अगर दूसरों को समझाऊं वो राज तो दूसरे नहीं समझ सकेंगे। कौन समझेंगे? जो बाबा के वारसदार बच्चे होंगे वो ही समझेंगे पूरे राज को। बच्चे कितने? बाबा के बच्चे कितने? अच्छा सगे बच्चे कितने और सौतेले बच्चे कितने? बाबा क्या सिखाने आया है? राजयोग सिखाने आया है। तो टीचर का अच्छा स्टूडेंट वो कि जो टीचर सिखाए वो सीख जाए। राजयोग सिखाने आया है तो जो राजा बन करके दिखाए वो बाप कर सका बच्चा, और राजा न बने रानी बन जाए या दासी बन जाए या बड़ा साहूकार बन जाए या राज फैमिली में आ जाए या राज फैमिली से भी नीचे गिर करके चांडाल बन जाए राज फैमिली का, तो वो बच्चे बाप के सगे बच्चे नहीं हैं। जरूर कुछ न कुछ अवज्ञाकारी है, बेवफा है, ईमानदार बच्चे नहीं हैं। तो जो सगे बच्चे हैं, खून की औलाद, मुखवंशावली, ब्रह्मा की भी कुख होती है। कुख माना गोद, जो गोद से प्यार करने वाले हैं, बड़ा गोद का प्यार लिया है, उनको गोद ही याद आती रहती है। बस हम ब्रह्म की गोद में लीन हो जाए। किसमें लीन हो जाए? ब्रह्म की गोद में लीन, ब्रह्म लीन हो जाए। कहते हैं ना भक्ति मार्ग ब्रह्मलीन स्वामी आए हुए हैं। तो ब्रह्म या ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, वो तो रहने का स्थान है, भगवान के रहने का स्थान है। तो भगवान जिस तन में आते हैं वो तो स्थान हो गया, वो जड़ तत्व हो गया। ब्रह्म तत्व भी जड़ तत्व है लेकिन तुरीय तत्व, ऐसा तत्व और कोई तत्व नहीं हो सकता। तो ब्रह्म के बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ और राजयोग बच्चों को सिखाता हूँ। ये राज सिवाय बच्चों के और कोई नहीं समझ सकता। माने जो मेरे राजा बेटे बच्चे हैं वो ही इस राज को समझ सकते हैं, दुनिया इस राज को नहीं समझती।
अब बच्चों में भी दो प्रकार के बच्चे हो गए। राजयोग सीखने वाले, चलो बच्चे तो हैं, टीचर के स्टूडेंट तो हैं, एक अच्छे और दूसरे थोड़े पिट कुट्टे से सुधरने वाले, तो पढ़ाई तो पढ़ते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं, राजा बेटे बच्चे, वो तो राजा बन जाते हैं, और जो राजाई पद नहीं पाते हैं वो राज फैमिली में आ जाते हैं। राज फैमिली कितनों की है? राज फैमिली है 16,108 की। तो 16,108 आत्माएं ही सिर्फ बाप की पढ़ाई प्योरिटी की पढ़ती हैं, जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले हैं। बाकी प्रजा वर्ग की आत्माएं पढ़ाई पढ़ने वाली नहीं है। फर्स्ट क्लास प्रजा अव्वल नंबर गार्डन की कितनी होती है? नहीं, प्रजा मैं वारसदार की बात थोड़ी की। हाँ, फर्स्ट क्लास प्रजा जो है वो है 9 लाख। 9 लाख में भी दो कैटेगरी, एक जन्म देने वालों की और एक जन्म लेने वालों की। तो पावरफुल ज्यादा कौन हुए? जन्म देने वाले। तो जो जन्म देने वाले हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों को, वो सिर्फ साथ में निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं, बीज रूप बच्चे हैं, संसार के बीज चुने हुए। तो उन बीजों में प्रजा भी है। तो जो लाखों की तादाद में प्रजा है वो राजयोग नहीं सीखती। कितने साल पढ़ाई पढ़ाते हैं राजयोग की? 50-60 साल पढ़ाई पढ़ाते हैं। यानी 96 तक पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाले सिर्फ कितने निकलते हैं? जिन्होंने पवित्रता का विरुद्ध धारण किया, भले 4 दिन भी धारण किया, ज्ञान लेने के बाद महीने भर धारण किया, 2 साल धारण किया, 10 साल धारण किया, कोई ने आज से अंत तक भी धारण किया होगा। जब से ज्ञान में आए तब से लेकर अंत तक हिम्मत नहीं हारी, माया के युद्ध करते ही रहे, हार के भाग नहीं खड़े हुए पुरानी दुनिया में। तो सब तरह के बच्चे हैं, लेकिन विरुद्ध धारण करने वाले उन बच्चों की संख्या कितनी हुई? 16,108। बाकी पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले नहीं है, सिर्फ संदेश लिया और चले गए। तो जो संदेश लेकर के भी चले जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, वो भी प्रजा वर्ग में आ जाते हैं। तो तुम बच्चों को राज समझाता हूँ और कोई इस राज को नहीं समझ सकता। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी है, दूसरा कोई युग कल्याणकारी नहीं है। माना पुरुषोत्तम माना क्या है? जिस युग में पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम आत्मा है, जिस युग में प्रत्यक्ष हो दुनिया के अंदर, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। तो कब से प्रत्यक्ष होना शुरू होती? 76 से पहले प्रत्यक्ष नहीं होती। क्यों? ब्रह्मा सरस्वती प्रत्यक्ष नहीं हुए? हाँ, हार्ट फेल होकर शरीर छूट गया, और दूसरी तरफ मुरली में बोला हुआ है कि योगियों का कभी हार्ट फेल होता नहीं। तो ताल में तो नहीं बैठा। दुनिया नहीं मानेगी, दुनिया नहीं पूजेगी, दुनिया झुकेगी नहीं, माथा नहीं टिकाएगी ब्रह्मा को, क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल को मानती है। तो 76 से वो पुरुषोत्तम नंबरवार पुरुषार्थ संसार प्रत्यक्ष होते हैं। तो 76 से ही अव्यक्त वाणी में बाबा ने ये घोषणा की कि 2 के अलावा और कोई सीट फिक्स नहीं हुई। अब सीट क्या सूक्ष्म बटन में फिक्स होगी क्या? माला सूक्ष्म बटन में बनेगी क्या? तो यही इसी दुनिया की बात। श्री 108 शिव बाबा कहा जाता है, तो जरूर इस दुनिया में रह करके उसने उन 108 श्रेष्ठ मणकों का संगठन तैयार किया होगा। तब तो सारी दुनिया में सब धर्मों के बीच में उस माला की मान्यता है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला का स्मरण न किया जाता हो। तो पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी है। कौन सा पुरुषोत्तम युग? कब से शुरू होता है? 76 से। द्वापर युग कब से शुरू होता है? आज से 2500 साल पहले से। वो कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो इब्राहिम रावण आता है। रावण जब से आता है तब से दुनिया की गिरती कला जोर शोर से शुरू हो जाती।
और उसके मुकाबले कौन आता है जब से दुनिया की चढ़ती कला जोर शोर से शुरू होती है? राम बाप, शिव बाप, वो कब आता है? शिव बाबा कब आया? 36 में। तो 36 में शिव जयंती मनाए? शिव की जयंती 36 में कही गए। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब जयंती मनाई जाती है, या जब बाहर निकलती है प्रत्यक्ष होती है तब जयंती मनाई जाती है? जब बाहर निकले तब प्रत्यक्षता रूपी जन्मदिन मनाया जाए। तो बाप का प्रत्यक्षता रूपी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में मना लिया गया। ब्राह्मणों ने ही मनाया, घोषणा करके मनाया। कौन सा वर्ष? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 घोषणा करके धूमधाम से मनाया गया। लेकिन घोषणा करने वाले बहुत से ये बेचारे समझ नहीं सके कि बाप की प्रत्यक्षता वर्ष का अर्थ क्या हुआ।